प्राकृतिक चिकित्सा कहती ये है कि ये एक जीवन शैली है। बिना किसी जीवन शैली के ये प्राकृतिक चिकित्सा कभी भी अपनाए हुए सक्सेस नहीं होती। एक महीने यदि मैंने कोई चीज़ फॉलो की है तो वो मेरे को एक महीने हेल्प करेगी, लेकिन उसको रेगुलर में जैसे सुबह जल्दी उठना, टाइम पे सोना, ये सारी चीज़ें बहुत करनी पड़ती हैं। कई बार लोग ऐसे भी निराश इसमें हो जाते हैं कि मैंने 6 महीने फॉलो की, मेरे को बहुत अच्छा आराम रहा, मैंने फिर छोड़ दिया सब कुछ, मेरे को प्रॉब्लम वापस आ गई। तो ये तो रूल सिद्धांत है, हम घर में भी झाड़ू रोज लगाते हैं। बिल्कुल। यदि हम छोड़ देंगे तो गंदगी आएगी, और यदि रोज मेंटेन करते रहेंगे तो गंदगी नहीं आएगी। सेम सिद्धांत इस पे भी लागू रहता है कि कुछ चीजें टाइम टू टाइम होती हैं, कुछ चीजें जीवन शैली में होती हैं। टाइम पे सोना, उठना, अच्छा खाना, ये तो जीवन शैली में भी है ना। बिल्कुल। तो वो चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं कि आपको कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है, कुछ आउट करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। कई लोग बोलते हैं खाना पीना बंद कर देते हैं। खाना पीना बंद नहीं करते, वो एक थेरेपी का हिस्सा है। उस दौरान ऐसा नहीं है कि आपको भूख मारा जा रहा है, उस दौरान भी आपको कुछ न कुछ चीजों में दिया जा रहा है, आपको बदल के दिया जा रहा है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा एसिडिक खाते हैं तो उसकी जगह आपको फ्रूट्स दिए जा रहे होंगे। बहुत ज्यादा आपको तला भुना खाने की, तेल वाली चीजें खाने की जरूरत है, वो आपके लिए अनहेल्दी है जी बिल्कुल, तो आपको उस जगह जूस दिया जा रहा है। और यदि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा शुष्कता आ गई, वात बढ़ गई, तो आपको हो सकता है तेल वाली चीजें भी कुछ दी जाए। बिल्कुल, क्योंकि शुष्कता आ जाती है तो फिर वात का समन तेल करता है। तो ऐसा नहीं है कि तेल वाली सारी चीजें बंद कर देते हैं, तेल वाली दी भी जाती हैं, किसको नहीं देनी है, क्या देनी है, वो इस चीजों में जूझना पड़ता है। तो आप ठगी के शिकार तभी नहीं होगे जब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के और साधारण से साधारण चीजों के बीच आप इलाज करवाएंगे। बिल्कुल, साधारण से साधारण, हाँ, बड़े नाम और ब्रांड पे मत जाएं। पहले जो है एक बार आ करके अपने स्तर पे इंक्वायरी करें, आ करके देखें जी, समझें कैसे काम करेगा। हाँ। किस प्रॉब्लम में कितना हो सकता है। कई लोगों को, मैं यही तो बता रहा हूँ ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग ये सोचते हैं 7 दिन में सारी प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी। नहीं, 7 दिन में एक प्रोसेस स्टार्ट होती है, मतलब एक एक्चुअली नींव बन रही है। डॉक्टर साहब ना, सोशल मीडिया पे जो है ज्यादातर भ्रामक वीडियो हैं कि ये जी 5 सेकंड में ये गायब, 10 सेकंड में ये गायब, 5 दिन में ये रोग ठीक। तो लोग जो है भ्रामक जो है विज्ञापन और वीडियोज के चक्कर में पड़ जाते हैं। बिल्कुल, तभी मैं कह रहा था समय और पैसे की बर्बादी तभी होती है जब भ्रामक विज्ञापन में कोई पड़ता है। कोई ये सोचता है मैंने 3 दिन ये कर लिया, इसके बाद मेरी बीपी ठीक तो नहीं हुई। हाँ। जबकि हो सकता है वो 10 दिन करते तो उनका वो अगले पिछले 3 दिन वेस्ट नहीं जाते। बिल्कुल। तो कहने का भाव है मित्रों कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है एक जीवन शैली है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। इसमें जो है आपको अपनी कुछ आदतों में बदलाव करना होता है, घर के अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होता है, क्योंकि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां से हमें रोग उत्पन्न हुए हैं उन चीज़ों को छोड़ना है। और इसीलिए जो है प्रकृति के बीच में डॉक्टर तरुण जी ने गांव में खेतों के बीच में ये सुकून नेचर केयर जो है पूरा सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पर आकर के आप सबसे पहले तो प्रकृति के साथ में जुड़ते हैं, और जैसा सर ने बताया डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया इसमें सबसे पहली प्रक्रिया होती है, जहाँ पे आपके अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हैं, जो विषैले पदार्थ हैं जिनकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं, उनको बाहर निकालते हैं। और उसके बाद जो है आयुर्वेद के तमाम ऐसे चिकित्सा पद्धति है, उसके द्वारा आपका इलाज होता है। डॉक्टर साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जो है मेट्रोपॉलिटन शहरों को छोड़ करके, बड़े बड़े शहरों को छोड़कर आप चाहते तो जयपुर या झुंझुनू में भी ये सेटअप शहरों में बना सकते थे, तो आपने बड़े शहर को छोड़ करके अपने गांव में प्राकृतिक वातावरण में खेतों में ही ये पूरा सेटअप क्यों लगाया है? इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, मैं एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा आपको। ये यहाँ लगाने का रीज़न यही था कि भोजन के बगैर व्यक्ति 1 महीने जिंदा रह सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक 20-25 दिन सरवाइव कर जाता है एवरेज। जल के बिना 7-8 दिन सरवाइव कर जाता है। प्राण तत्व के बगैर 1-1.5 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता। और प्राण तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पंच तत्व है उसमें वायु तत्व है, और वायु में भी 5 प्राण, फिर 5 उनके उप प्राण, 5 मुख्य प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जिनसे हमारी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। सांस लेना चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, हमारा रिप्रोडक्टरी सिस्टम चल रहा है, इसके अलावा हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी चल रहा है। फिर उनके उप प्राण भी आ जाते हैं, जैसे पलक झपकाना, जमहाई लेना, नाग, कुरुम, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उप प्राण हैं। तो इन सब में कहने का मतलब प्राण तत्व सबसे इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना, इस व्यक्ति के प्राण निकल गए यानी अब ये मृत प्राय हो गया। तो जब हवा ही शुद्ध नहीं है तो किस चीज की प्राकृतिक चिकित्सा? बिल्कुल। मिट्टी शुद्ध नहीं है, मिट्टी, हवा, प्रकाश, पानी, इन सब से करना है ना। तो कहने का मतलब है कि कहीं नालियों के बीच से गुजर के पाइपलाइन आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है,
भीड़ ज्यादा है, शहरों में भीड़ भाड़, surrounding प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो इफेक्ट नहीं आ पाते जब हम बहुत बड़ी भीड़ और बहुत बड़ी सुख सुविधाओं के बीच में प्राकृतिक चिकित्सा, क्योंकि मॉडर्न आधुनिक जो मेडिकल साइंस है उससे इस चीज को नहीं जोड़ सकते। उनकी पद्धति अलग है, ये पद्धति अलग है। इसमें तो ये है कि आप सुबह उठ के पैदल 1 घंटे वॉकिंग कर रहे हैं और बिना पोल्यूशन के वातावरण में, तो वहां पे आपकी प्राण चिकित्सा हो रही है। यानी सुबह से लेके शाम तक बहुत सारी चीजों में आपकी प्राण चिकित्सा हो जाती है। इसलिए इस जगह को हमने इसलिए चूज किया। दूसरा यहाँ चुनने का कारण ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमने ये देखा है कि इसमें टाइम लगता है हर चीज में। थेरेपी देने में भी टाइम लगता है, हीलिंग आने में भी टाइम लगता है। प्रॉपर थेरेपी भी होनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट भी मिलना चाहिए और प्रॉपर भोजन की सुविधा भी ढंग से मिलनी चाहिए। चाहे वो स्वादिष्ट नहीं हो लेकिन वो हेल्दी हो, सात्विक हो जी। तो ये सब चीजें एक सीमित व्यवस्था में बहुत अच्छे से मैनेज होती हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ये जगह चूज की है। और एक बार अपने कैमरामैन सहयोगी से मैं बोलूंगा कि पूरा जो है सुकून नेचर केयर का जो ये परिसर है वो दिखा देंगे। देखिएगा मित्रों, किस तरीके से प्राकृतिक हरियाली और प्राकृतिक वातावरण में फैला हुआ इनका पूरा कैंपस है। इन्होंने शुद्ध इको फ्रेंडली हट यहाँ पर बना रखी है, तो यहाँ पर आकर के जो है स्वास्थ्य लाभ आप जो है ले सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मित्रों कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो बीमारी आपकी लाइलाज हो गई, आखिरी चरण में है, तब आप जो है प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथ को मत चुनिए, बल्कि स्टार्ट में ही चुनिए। और जैसे डॉक्टर साहब हम अपनी गाड़ियों का जो 10-15 लाख की हम 4 व्हीलर गाड़ी लेते हैं तो टाइम टू टाइम हर दूसरे तीसरे महीने उसकी सर्विस करवाते हैं। और हमारा जो मानव शरीर है ये अमोल है। बिल्कुल, जितनी भी भौतिक सुख सुविधा है, पैसे, धन, बैंक बैलेंस, रिश्ते नाते, जब तक हमारा शरीर नहीं है उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन लोग जो है अज्ञानता में या आप बोलिए आलस में, टाल मटोल में सबसे ज्यादा जो इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को करते हैं। बिल्कुल। तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप यहाँ पर जरूर आइए। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में सर का मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस भी है। एक बार आने से पहले बातचीत कर लीजिए, प्री अपॉइंटमेंट, क्योंकि एक बार में ज़्यादा एडमिशन ये लेते नहीं है, मात्र 8 से 10 लोगों का ही एक बार में एडमिशन होता है, ताकि सबको ये पर्सनली अपना टाइम दे पाएँ। इसके अलावा इलाज करने के बाद जो है फॉलोअप भी लेते हैं, रेगुलर आपसे जो है बातचीत करते रहते हैं। और हमने बहुत सारे लोगों का फीडबैक भी लिया है। बहुत सारे जो है इनके वीडियो सोशल मीडिया पे पहले भी वायरल हैं। तो आप जरूर आइए। और सबसे खास बात क्या है कि ये जन सेवा कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब का मानना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो इसलिए जो है मित्रों, आप आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।